गुड इवनिंग एवरीवन। आज है शनिवार, रात के ऑलमोस्ट पौने 11 बजे हैं और मैं आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीकेंड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। एक्चुअली आपके लिए नहीं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अपने लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये एक अच्छा तरीका होता है अपना थॉट प्रोसेस को रिकॉर्ड करके डाल देने के लिए, ताकि पूरे वीक के अंदर में मेरे थॉट प्रोसेस में क्या है उसका मुझे क्लैरिटी रहे। तो इट्स नॉट दैट आई एम डूइंग एनीथिंग फॉर यू, इट्स एक्चुअली आई एम डूइंग इट फॉर माई सेल्फ। ये वीडियो लाइव होगा रविवार को। कल पूरा दिन बाहर हूँ किसी काम में, तो सोचा कि आज रात को ही रिकॉर्ड करके सोते हैं। तो लेट्स फिगर आउट व्हाट्स हैपनिंग इन द मार्केट और हमारा क्या ब्रॉडर व्यू बन रहा है मार्केट का। आपको पता है हम लोग मार्केट की व्यू बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 10,000 फीट से एक व्यू बनाने की कोशिश करते हैं। कुछ स्टॉक्स मिल जाता है तो स्टॉक्स को एनालाइज करते हैं और एक पर्सपेक्टिव देने की कोशिश करते हैं आपको। तो 5 फरवरी को अपन लोगों ने जो रिकॉर्ड किया था उसमें जो मेरा सेंटिमेंट इंडिकेटर है उसमें 13 रेटिंग था, और 12 फरवरी को जो उसके बाद वाला विकेट था वो 14 हो गया था। इसका मतलब मार्केट में लग रहा था कि हल्का सा कुछ रिकवरी आ सकता है, बट ऐसा बहुत कन्विंसिंग कोई मार्केट नहीं लग रहा था जिसके अंदर में घनघोर तेजी आने की संभावना है, जो कि पहले लग रहा था। अब देखिए, ये जनवरी के अंदर में रेटिंग काफी हाई हो गई थी, बट जनवरी एंड से जो रेटिंग लो हुई है वो मोटा मोटी लो ही चल रही है। तो चलिए रेटिंग को बनाते हैं, इस वीकेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से रेटिंग बनाते हैं। तो आज संडे का तारीख है 19 फेब। तो इसको हम लोग अब डिलीट कर देते हैं और एक एक एस्पेक्ट को हम लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले ग्लोबल मार्केट्स की बात करते हैं, और ग्लोबल मार्केट्स में मेरा जो ग्लोबल मार्केट का जो स्क्रीन है उसको मैं सामने ले आता हूँ। सो ग्लोबल मार्केट्स के अंदर में डॉलर इंडेक्स, सो व्हाट इज डॉलर इंडेक्स डूइंग? सो लेट्स गो टू डॉलर इंडेक्स एंड सी द ग्राफ। वैसे नीचे डॉलर इंडेक्स का ग्राफ है, बट एक बार ऊपर नीचे दोनों तरफ ले आते हैं। ये इधर बाईं तरफ में है मंथली और दाहिनी तरफ में है डेली। नहीं, ये मंथली है और दाहिनी तरफ में भी मंथली आ गया, तो इसको मुझे डेली में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आई थिंक कुछ गलती हो गई। सो दिस इज डेली। ओके, सो डॉलर इंडेक्स का अगर आप ओवरऑल ट्रेंड देखें तो 105 के नीचे है, बट नीचे से थोड़ा रिकवर कर गया है। और डॉलर इंडेक्स रिकवर करने का रीजन भी आपको याद होगा। कब ये रिकवर किया था? जब यूएस का जॉबलेस का डेटा आया था और यूएस में रिसेशन का जो पॉसिबिलिटीज है उसको कम बोला जा रहा था। प्लस फेड का भी डिसीजन आया था कि वो लोग शायद एक बार और इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाएंगे, बट उसके बाद शायद वो अकोमोडेटिव पॉलिसी से हट जाएंगे। और डिपेंडिंग अपॉन ग्रोथ का क्या इम्पैक्ट और इन्फ्लेशन का क्या इम्पैक्ट है, बट ऐसा लग रहा है कि इस साल के टुवर्ड्स द एंड में या सेकेंड हाफ ऑफ दिस ईयर के अंडर में इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाना चाहिए। तो प्रोबेबली इसके कारण फेड जो एग्रेसिव हो सकता है इंटरेस्ट रेट्स को ना बढ़ाए। तो डॉलर इसके कारण हल्का सा रिकवर कर गया, बट 105 के नीचे ट्रेड कर रहा है, विच इज अ गुड न्यूज। ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ डॉलर में कहीं भी कोई बहुत तेजी नहीं नजर आ रही है, लेकिन डॉलर को प्ले कौन करता है? यूएस का यील्ड कर्व प्ले करता है, पर्टिकुलरली 10 ईयर यील्ड कर्व। सो यूएस का 10 ईयर यील्ड कर्व में देखें तो देखिए ये एक ऐसा स्ट्रक्चर बना रहा है, कोशिश कर रहा है कि ये वापस से ऊपर की तरफ जाए। दिस इज द टिपिकल अटेम्प्ट टू रिकवर। बट जनरली क्या होता है, देखिए इतनी बड़ी तेजी के बाद फॉल जो आ रहा है तो लोअर लोस। तो ये वाला जो लो है, ये वाला जो लेवल है 3.8, इसके नीचे अगर ये और इसको क्रॉस करके नीचे जाता है और इसके नीचे चला जाता है 3.5 के नीचे, और वो कब होगा? जब यूएस में इन्फ्लेशन कम होगा। तो अभी यूएस का यील्ड कर्व जो है वो बाइंग जोन में नहीं है, इट्स एक्चुअली सेल ऑन राइज। तो ऊपर जाता है, सेल ऊपर जाता है, तो इसका मतलब डॉलर भी सेल ऑन राइज है, यूएस का यील्ड कर्व भी सेल ऑन राइज है। और यूएस मार्केट्स की अगर बात करें, सो लेट्स सी डाउ जोन्स के अंदर में क्या हो रहा है। सो दिस इज डाउ जोन्स। आई थिंक डाउ जोन्स कंसोलिडेट कर रहा है एक लेवल पे। एंड अगर कुछ भी अच्छी न्यूज आ जाती है यूएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सपोज रशिया यूक्रेन का वॉर का कुछ आ जाता है, तो डेफिनेटली एक अच्छा ब्रेकआउट मिलके यहाँ से डाउ जोन में एक अच्छी खासी तेजी आ सकती है। बट राइट नाउ इट इज काइंड ऑफ कंसोलिडेटिंग इन अ रेंज। तो नेस्डैक की बात करें तो नेस्डैक, आपको याद होगा कि अपन लोग जो बात कर रहे थे, एक नेगेटिव चैनल था, उसके ऊपर में नेस्डैक चला गया। तो नेस्डैक भी मुझे लगता है कि अब मंदी से निकल गया है। नेस्डैक इज नाउ वेटिंग टू कंसोलिडेट एट दीज लेवल्स बिफोर इट स्टार्ट्स इट्स न्यू मूवमेंट। तो बेसिकली यूएस मार्केट जो पिछले 2 साल से बैड बजी हुई थी, आई थिंक यूएस मार्केट में अब इस साल या मे बी टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस ईयर एक रिकवरी दिख सकती है। लेट्स टॉक अबाउट द इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स, जो कि बेसिकली चाइना, इंडिया, ब्राजील इन सबको कंपोजिट करता है। तो डॉलर के साथ इसका बहुत ही
टेढ़ा रिलेशनशिप है, तो डॉलर रिकवर किया तो ये गिर गए, डॉलर नीचे गिर गया तो ये रिकवर कर गए। तो मोटा मोटी रिकवरी इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में है, लेकिन इंडिया एज एन इमर्जिंग मार्केट, क्योंकि वो आउट परफॉर्म किया था इमर्जिंग मार्केट्स को लास्ट ईयर, इस साल ये अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो इंडिया वर्सेस इमर्जिंग मार्केट्स को अगर देखें तो ये अंडर परफॉर्मेंस था, बट थोड़ा सा इसके अंदर में रिकवरी हुई है। तो मुझे एक बात समझ में आ रही है कि इमर्जिंग मार्केट अगर ऊपर जाएंगे तो इंडिया नीचे जाएगा, इमर्जिंग मार्केट अगर नीचे जाएगा तो इंडिया ऊपर जाएगा। ये मोटा मोटी एक काउंट्रा ट्रेड चल रहा है कि चाइना वर्सेस इंडिया, ब्राजील वर्सेस इंडिया। ये मुझे लगता है कि एक स्टैंडर्ड हो गया है। तो आई थिंक ओवरऑल ग्लोबल मार्केट पर्सपेक्टिव से घनघोर तेजी वाली बात नहीं है, पर कोई मंदी वाली भी बात नहीं है। तो वी विल कंटिन्यू विद रेटिंग ऑफ मे बी 3.5, जो हमने 12 तारीख को 4 दिया था। मे बी वी विल थोड़ा सा, क्योंकि डॉलर ऊपर की तरफ गया है, थोड़ा सा एक मे बी ओवरबॉट जोन में वो मार्केट आ गया, तो हल्का सा 3.5 की तरफ उसको रखते हैं। प्राइस एक्शन अगर निफ्टी का हम लोग देखें तो लेट्स टॉक अबाउट निफ्टी का। ये निफ्टी, ये बैंक निफ्टी, ये मिड कैप इंडेक्स है और ये स्मॉल कैप इंडेक्स है। तो ये है, अगर आप ये पूरा चार्ट, ये आवरली चार्ट है, तो आवरली चार्ट में देखिए ये अब ट्रेंड करने की कोशिश कर रहा है। सो हायर हाइज और हायर लोस। बैंक निफ्टी इनफैक्ट उतना नहीं तेज है, तो निफ्टी वर्सेस बैंक निफ्टी, निफ्टी इज फास्ट ऑफ द देन बैंक निफ्टी। वो चार्ट देख के आपको समझ में आ जाएगा। और मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स ना, मुझे लगता है बीच बीच में इनमें ना लीडरशिप की एक जज्बा आता है कि इनमें इनको चलते हैं और फिर बाद में कोई ना कोई इनको बेच देता है। तो ये एक्चुअली नॉन डायरेक्शन में है, तो लीडरशिप तो देखिए निफ्टी को लेना पड़ेगा। और ये वाला जो लेवल है निफ्टी का 17,900, ये मुझे लगता है अभी एक नया बेस बन गया है। और अगर मार्केट इसके ऊपर चला गया तब तो तेजी आएगी, बट डेफिनेटली हायर हाइज हायर लो के कारण मार्केट अपवर्ड ट्रेंड में आ गया है। मे नॉट बी एग्रेसिव सेलिंग, बट एटलीस्ट मार्केट में हम नीचे, यहाँ से नीचे मार्केट जाना, 17,850 के नीचे जाना थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है मुझे। तो प्राइस एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक आई विल नाउ गिव 4.5 टू द मार्केट। थोड़ा तेजी का बायसनेस ही रखना चाहूंगा मार्केट में। मार्केट ब्रेथ की अगर बात करें, मार्केट ब्रेथ अगर आपको पता होगा, ये स्टॉकेज में अपन लोग देखते हैं मार्केट ब्रेथ को, तो लेट्स गो इनसाइड स्टॉकेज एंड ब्रेथ की अगर स्टडी करें तो ब्रेथ मोटा मोटी एक जोन में ही है, ऐसा कुछ नहीं कि ओवरसोल्ड है, ओवरबॉट है। तो मेरे हिसाब से मैं इसको न्यूट्रल जोन पॉइंट ऑफ व्यू से ही रखूंगा विद अ बायस टुवर्ड्स बाइंग। तो मैं इसको रेटिंग को एक्चुअली ऊपर की तरफ ही रखूंगा, तो मे बी 4 का रेटिंग करूंगा। और डेरिवेटिव एनालिटिक्स अगर देखते हैं अपने, जिसमें एफआईज का पोजीशन पर्टिकुलरली अपने देखना चाहते हैं कि वो लोग किस तरह का पोजीशन ले रहे हैं, तो एफआईज का अगर अगर डेटा अपने कैश मार्केट का डेटा देखें तो लेट्स गो टू कैश मार्केट फॉर द लास्ट लास्ट वीक। कैश मार्केट में क्या हुआ है, तो ये प्रोविजनल डेटा है लास्ट वीक में। देखिए मोटा मोटी ग्रीनिश ग्रीनिश माइंडसेट है एफआईज का भी। और अगर मैं डेरिवेटिव डेटा देखूं, ये तो हो गया हम लोगों ने कैश मार्केट का डेटा देखा। डेरिवेटिव्स का डेटा अगर अपने स्टडी करते हैं तो पार्टिसिपेंट वाइज अगर डेरिवेटिव का डेटा स्टडी करें तो इट इज बेसिकली, ये जो शॉर्ट पोजीशन 1 लाख तक चले गए थे, ये कम हुए 66 तक, अभी वापस से 80,000 हो गए। तो ये है लाल ही। तो मेरे लिए थोड़ा स्केरी है, क्योंकि एफआईज अगर नेगेटिव माइंड करके रखे हैं डेरिवेटिव्स में, तो मुझे, मैं हमेशा स्केर्ड रहूंगा। सो मे बी आई डू 3.5 इन दिस। सो इनफैक्ट इसको थोड़ा रिड्यूस कर सकते हैं मार्केट ब्रेथ को, कि न्यूट्रल जोन है तो 3.5, तो फिर भी 15। तो इसका मतलब 14 का 15, तो धीरे धीरे मार्केट के अंदर में एक सेंटिमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से पॉजिटिविटी आ रही है। अब निफ्टी का सपोर्ट रेजिस्टेंस को चेक कर लेते हैं। सो दिस इज एज आई सेड 17,900 का एक हमारा अच्छा नीचे का लेवल हो गया, तो आई रेस्पेक्ट दैट लेवल। और ऊपर का जो अपना ये वाला लेवल है, जो आई थिंक ये पूरा ही जो रेंज है ना, ये 18,150, और ये बहुत ही क्रिटिकल रेंज हो गया है। सो 18,200 मान लीजिए, 18,200 और नीचे 17,900 का लेवल, और ये जो 17,750 का लेवल है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं 200 डे मूविंग एवरेज देखूं निफ्टी का, तो वो करीबन यहाँ आता है। लेट्स सी वेयर इज दैट 200 डे मूविंग एवरेज, व्हिच इज राइट हियर, 17,584, मतलब 485 पकड़ लेते हैं। तो this is basically the broader range of the market. So looks like market will stay in a range with a positive bias. अब कुछ स्टॉक्स की बात करते हैं कि ये तो हो गया ब्रॉडर मार्केट का, बट आप स्टॉक्स पे से भी काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमको अच्छे स्टॉक्स चाहिए जिन पे हम काम कर सकते हैं। तो मैंने सोचा
कि हर वीकेंड में ना आपके साथ में कुछ स्टॉक्स की बातें भी करेंगे, ताकि आप उन स्टॉक्स के अंदर में एक अटेम्प्ट कर सके। तो हमने स्टॉकेज में ना प्रो वर्जन लॉन्च किया था, मैं उसके इस जबरदस्त फीचर्स को यूज करूंगा और कुछ स्टॉक्स की बात करूंगा, और आप ऑब्वियसली इस पे और फर्दर इम्प्रोवाइज कर सकते हैं प्रो वर्जन का सब्सक्रिप्शन लेके। बहुत ही अमेजिंग अमेजिंग आउटपुट ये जनरेट कर रहा है, और आप लेंगे तो आपको मेरे हिसाब से बहुत फायदा होगा। तो देखिएगा जरूर, अगर हो पाए तो लीजिएगा जरूर। तो एक दो चार्ट पैटर्न की बात करते हैं। सिमेट्रिकल ट्रायंगल में ये 17 फरवरी को एक पैटर्न आया है गोदरेज इंडस्ट्रीज का। तो अंदर चलते हैं। गोदरेज इंडस्ट्री में क्या पैटर्न है, देखिए ये पैटर्न है और ये फॉल का पैटर्न है। यहां से अगर ये नीचे गया तो इसके अंदर में सेलिंग आ सकती है, तो इसको हमको सेल पर्सपेक्टिव से बाइड में रखना है। अब सेल करके कैसे ट्रेड करें, तो इस पे अगर ऑप्शंस एक्टिव है तो देख लेते हैं इसमें ऑप्शंस एक्टिव है क्या। नहीं, ये डेरिवेटिव्स में नहीं है, इसमें ऑप्शंस नहीं है, तो हम सेल नहीं कर सकते। तो सिमेट्रिकल पैटर्न की एक खास बात होती है कि इसमें दोनों तरफ का ट्रेड हो सकता है, सेल भी हो सकता है, बाई भी हो सकता है। इट्स ए न्यूट्रल पैटर्न। ये वाला देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। केपीआर मिल को देखते हैं, चलिए। केपीआर मिल के अंदर में एक अच्छा पैटर्न आ रहा है, बाइंग पैटर्न है। तो मे बी इस वीक के लिए मैं केपीआर मिल को देखूंगा। इसका आरएस भी देख लेते हैं, इसका आरएसआई भी देख लेते हैं, क्या है ये दोनों। खैर इसका, हाँ, आरएस भी 0 के ऊपर है, बहुत अच्छी बात है। और आरएसआई भी इसका स्ट्रेंथ ही दिखा रहा है। तो यस, ये स्टॉक मेरे इंटरेस्ट का है। अब इसमें पूरे वीक में क्या हुआ है, इसका डिलीवरी देख लेते हैं। सो वीकली इसका डेटा देखें तो कैसा इसका रिवैप है और कैसा डिलीवरी। तो पिछले वीक में इसमें 10% की तेजी आई थी, और उस समय का विवैप था 561। और लास्ट वीक में इसमें 3% की तेजी आई है, और विवैप है 587। सो 561 587। तो अगर मैं इसको ट्रेडिंग व्यू में लेके आता हूँ, सो केपीआर मिल, सो केपीआर मिल को ट्रेडिंग व्यू में अगर मैं स्टडी करूँ, थोड़ा डिटेल चार्ट पे इसको स्टडी करूँ, सो वाओ, दिस इज अ ब्यूटीफुल चार्ट। ये देखिए, आरएसएस का स्ट्रॉन्ग है, जैसा कि स्टॉकेज में भी दिख रहा था। 2 आवली चार्ट में भी इसमें स्ट्रेंथ है। और ये जो लेवल है, ये वीवैप जो है, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीवैप है, पर्टिकुलरली इस वीक का वीवैप, विच इज 561। तो मेरे हिसाब से 561 का एक बेस मान के इस स्टॉक में काम करना चाहिए। और देखिए, पिछले टाइम का स्विंग लो भी करीबन 569 के करीब है। तो दिस इसका लो मान के आप इस स्टॉक के अंदर में काम कर सकते हैं। देखिए, मैं स्टॉक रिकमेंडेशंस नहीं देता हूँ, मैं प्रोसेस समझाने की कोशिश करता हूँ, और मैंने आपको एक प्रोसेस बता दिया कि आप इस तरह से स्टॉक आइडेंटिफाई करके इस पे काम कर सकते हैं। तो अब आप इस स्टॉक को अपना वॉच लिस्ट पे डाल लीजिए। तो ये मैं यहाँ पर अपने एक वॉच लिस्ट ऐड कर लेता हूँ। अभी मैंने इसमें जैसे वॉच लिस्ट अलग अलग तरीके की ऐड कर रखी है। तो मैं एक काम करता हूँ, माई स्टॉकेज में जाके, माफ कीजिएगा थोड़ा समय लग रहा है, बट एक्चुअली आपको एक्सप्लेनेशन देने के लिए बहुत अच्छा है। माई स्टॉकेज में जाके मैं ऐड वॉच लिस्ट करूँ, और इसमें मैं कह दूं चार्ट पैटर्न के हिसाब से मैं स्टॉक्स निकाल रहा हूँ, और ऐड कर दिया मैंने इसमें। ठीक है, अब वापस से चलते हैं अपने चार्ट पैटर्न के अंदर में, प्रो के अंदर में चार्ट पैटर्न में, और अपने कौन सा देख रहे थे, ट्रायंगल पैटर्न देख रहे थे। जी, ट्रायंगल पैटर्न में अपन लोग देख रहे थे सिमेट्रिकल ट्रायंगल, और इसके अंदर में अपन लोगों ने क्या देखा, अपन लोगों ने जो स्टॉक देखा उसका नाम है केपीआर मिल। ओके, थोड़ा सा लग रहा मुझे वीडियो के कारण स्टॉक स्लो है, बट केपीआर मिल जो है, उस स्टॉक को मैं यहीं से देख लेता हूँ, केपीआर मिल। तो इस स्टॉक को मैं अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लूंगा। सो क्लिक किया है यहाँ पे, और वो जो वॉच लिस्ट है जो मैंने बनाया था चार्ट पैटर्न, इसमें मैं ऐड कर लेता हूँ, ताकि मैं इसको सिक्वेंशियली इसको ट्रैक कर सकूं। इस भाव के बाद क्या क्या होगा वो मैं ट्रैक कर सकता हूँ। उसके बाद 16 फरवरी को ओरेकल फाइनेंस भी आया था। तो क्विकली ओरेकल फाइनेंस के चार्ट देखते हैं, वाह क्या बात है, इतना ब्यूटीफुल चार्ट। इनफैक्ट मैंने इसको ट्वीट भी किया था ओरेकल फाइनेंस को। तो इसमें भी एक बार आरएस और आरएसआई को ऐड कर लेते हैं। तो आरएस और आरएसआई ऐड करने के बाद देखते हैं क्या है। आरएस भी इसमें पॉजिटिव है, और आरएसआई भी इसका 50 के ऊपर है, तो बहुत अच्छी बात है। और इसमें भी वीकली डिलीवरी अपने चेक कर लेते हैं कि कैसा ट्रेंड रहा है वीकली डिलीवरी का। तो उसके पहले वाले वीक के अंदर में एक्चुअली इसका वीकली ट्रेंड बड़ा पॉजिटिव है। सी, इसके पहले वाले वीक में 3172, और अभी है 3187। तो इसको यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं। ओरेकल 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 फाइनेंशियल सर्विसेज, ओएफएसएस, और वाह क्या ब्यूटीफुल चार्ट है। मुझे लगता है कि ये सब स्टॉक के अंदर में अगर हम ध्यान दें और इन्हीं पे ही फोकस करके धीरे धीरे पोजीशंस को बिल्ड करें, और स्टॉप लॉस रखें प्रीवियस स्विंग लोज का, मतलब इसके आसपास का स्टॉप लॉस, तो मुझे लगता है यही सब स्टॉक के अंदर में हम बड़ा पैसा कमा पाएंगे। तो इसको ट्रैक करना चाहिए।
तो अब मैं क्या करूंगा, इसको भी मैं अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लूंगा। कौन सी वॉच लिस्ट? चार्ट पैटर्न की वॉच लिस्ट जो स्टॉकेज में। अब इससे क्या फायदा होगा ना कि मैं जो भी स्टॉक्स अब चार्ट पैटर्न के वॉच लिस्ट में ऐड कर रहा हूँ, कोई भी स्टॉक, वो आज के रेट में, आज के प्राइस के हिसाब से आपका इसमें ट्रैकर में चला गया। तो कहाँ है ये देखिए, ये जो है ये ट्रैकर में चला गया कि मैंने इस प्राइस पे इसको ऐड किया है। और अब इस पे जो जो होगा वो आपके सामने होगा, चाहे गेन लूजर स्कैन इनसाइट्स अगर चाहिए तो वो मिल जाएगी, और चार्ट पैटर्न्स अगर किसी स्टॉक में अभी भी सेटिस्फाई हो रहा है तो वो भी आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से मैं होमवर्क करता रहूंगा और आपके पास आपके साथ स्टॉक आइडियाज भी शेयर करता रहूंगा। बट जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि माई आइडिया इज नॉट टू गिव यू स्टॉक टिप्स, माई आइडिया इज टू एक्सप्लेन यू द प्रोसेस। और इस प्रोसेस के दौरान अगर आपको लगे कि स्टॉकेज क्लब या कुछ भी आपको वैल्यू दे सकता है तो डेफिनेटली उसको अडॉप्ट कीजिए, बिकॉज फाइनली आप सेल्फ स्मार्ट मतलब अपने आप को बिल्ड करना चाहते हैं, ना कि कोई और आपको बिल्ड करे। चलिए, थैंक यू सो मच, गुड नाइट एवरीवन। यहाँ बज गए ऑलमोस्ट 11। आई होप दिस वीडियो वाज यूजफुल। और वीडियो रिलीज होगा संडे को 12 बजे, तो आप देखिएगा जरूर। और अगर अच्छा लगे तो कमेंट दीजिएगा, और हो सके तो वीडियोस अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू, बाय बाय।